हेलो गाइस, आज हम 7th चैप्टर द एडवेंचर पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसको जयंत नार्लिकर के द्वारा लिखा गया है और आज हम इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। गाइस, ये कहानी जो है वो टाइम और स्पेस के इंटरसेक्शन के द्वारा लिखी गई है। इसमें टाइम ट्रैवल करते हुए राइटर पुराने समय में पहुंच जाता है जो कि 1800 ईस्वी का समय है। किस तरह से ये कहानी आगे बढ़ती है ये हम इस पूरी कहानी के दौरान पढ़ेंगे। अभी जो सीधा इस कहानी को बताया गया है वो टाइम ट्रैवल के द्वारा जब पुराने समय में पहुंचा हुआ है उसी समय को यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है। होता क्या है कि राइटर अभी अपने आप को एक ट्रेन में बैठा हुआ महसूस करता है जिसका नाम है जीजा माता एक्सप्रेस, और ये जीजा माता एक्सप्रेस स्पेड अलोंग द पुणे बॉम्बे रूट कंसिडरेबली फास्टर देन द डेक्कन क्वीन। अब पहले कहा गया कि क्या कहा गया, जीजा माता एक्सप्रेस गाड़ी पुणे से बॉम्बे के रूट पर डेक्कन क्वीन के मुकाबले ज़्यादा तेज़ गति से भागती है। स्पीड का सेकंड फॉर्म स्पेड। देयर वर नो इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स आउटसाइड पुणे के बाहर किसी भी तरह के औद्योगिक कारखाने नहीं थे। द फर्स्ट स्टॉप लोनावाला केम इन 40 मिनट्स। पहला स्टेशन पुणे से चलने के बाद लोनावाला 40 मिनट के बाद आया। द घाट सेक्शन दैट फॉलोड वाज नॉट डिफरेंट फ्रॉम बट ही न्यू। और घाट सेक्शन, मुंबई के बाहरी इलाके में एक घाट सेक्शन है, तो वह भी उससे भिन्न नहीं था जिस बॉम्बे को राइटर जानता था। द ट्रेन स्टॉप्ड एट कारजट ओनली ब्रीफली एंड वेंट ऑन एट इवन ग्रेटर स्पीड। ट्रेन कारजट में थोड़े समय के लिए रुकी और फिर और भी तीव्र गति से आगे बढ़ी। इट रोड थ्रू कल्याण, और ये गरजती हुई कल्याण से होकर गुजरी। कल्याण जो एक जंक्शन है, जो रेलवे स्टेशन है, वहाँ से वो गरजती हुई निकल गई। Meanwhile, the racing mind of Professor Gaitonde had arrived at a plan of action in Bombay। और इसी दौरान प्रोफेसर गाइटोंडे का विचार करता हुआ मन एक कार्य योजना बनाता है जो वह बॉम्बे में पहुंचकर करेगा। बॉम्बे जो है वो किसको कहा गया, आज के समय की मुंबई को पुराना नाम अब बॉम्बे था, लेकिन अब उसको दोबारा से चेंज करके मुंबई कर दिया गया है। गाइस, यहाँ पर आपको दो तरह के करैक्टर देखने को मिलेंगे। वन करैक्टर विद टू नेम्स। पहला नाम यहाँ पर बताया गया प्रोफेसर गाइटोंडे, और दूसरा नाम जो है इसी करैक्टर का दूसरा नाम जो हमें देखने को मिलेगा वो होगा प्रोफेसर गंगाधर पंत। तो जब ये करैक्टर पुराने समय में पहुंच गया है तो ये अपने आप को प्रोफेसर गंगाधर के रूप में देखता है, और जब वो इस आज की दुनिया में वो अपने आप को महसूस करेगा तो वह प्रोफेसर गाइटोंडे अपने आप को जानेगा। तो क्योंकि अभी तक थर्ड पर्सन में लिखा गया है, अभी फर्स्ट पर्सन में शिफ्ट नहीं हुआ स्टोरी, तो इस वजह से अभी प्रोफेसर गाइटोंडे कहा गया है। प्रोफेसर गाइटोंडे ने मुंबई पहुंचने की कार्य योजना मन ही मन बना ली। इंडीड एज अ हिस्टोरियन ही फेल्ट ही शुड हैव थॉट ऑफ इट सूनर। और एक इतिहासकार होने के नाते वह महसूस करता है कि वह जल्दी ही इसके बारे में विचार करेगा। He would go to a big library and browse through history books। वह एक बड़े पुस्तकालय में जाएगा और वहाँ पर इतिहास की किताबों को खंगालेगा। That was the surest way of finding out how the present state of affairs was reached। और ये आज के इस घटनाक्रम को समझने का सबसे विश्वसनीय तरीका है कि ये घटना कैसे घटी। ये घटना कौन सी है वो कहानी के साथ साथ आगे बताई जाएगी। He also planned eventually to return to Pune and have a long talk with Rajendra Deshpande
who would surely help him understand what had happened. और उसने ये भी योजना बनाई कि आखिरकार वह पुणे लौटकर राजेंद्र देशपांडे के साथ एक लंबी बात करेगा जो अवश्य ही ये सब समझने में उसकी सहायता करेगा। पुणे में जब वो लौटेगा तो वह राजेंद्र देशपांडे के साथ एक लंबी बात करेगा, ऐसा उसने मन ही मन योजना बनाई। That is assuming that in this world there existed someone called राजेंद्र देशपांडे। और उसकी किसकी, प्रोफेसर गाइटोंडे की इस बात से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस संसार में कोई राजेंद्र देशपांडे नाम का व्यक्ति भी था। द ट्रेन स्टॉप बियॉन्ड द लॉन्ग टनल। अब इसी दौरान ट्रेन एक लंबी सुरंग से पहले रुकी। इट वॉज अ स्मॉल स्टेशन कॉल्ड सरहद। ये एक छोटा सा स्टेशन था जिसे सरहद कहा जाता है। एन एंग्लो इंडियन इन यूनिफॉर्म बेंट थ्रू द ट्रेन चेकिंग परमिट्स। एक एंग्लो इंडियन यूनिफॉर्म में व्यक्ति ट्रेन में चढ़ा जिसने अनुमति पत्र परमिट्स को चेक किया। दिस वाज वेयर द ब्रिटिश राज बिगिंस। और यही वो जगह थी, सरहद ही वो जगह थी जहाँ से ब्रिटिश राज आरंभ होता है। यू आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम आई प्रिज्यूम, खान साहिब आस्क्ड। अब इसी ट्रेन में कोई खान साहिब बैठे हुए हैं। उन्होंने प्रोफेसर गाइटोंडे से पूछा कि मेरा मानना है कि आप पहली बार ही जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बॉम्बे पहली बार ही जा रहे हैं। यस, द रिप्लाई वाज फैक्चुअली करेक्ट। गंगाधर पंत हैड नॉट बीन टू दिस बॉम्बे बिफोर। अब प्रोफेसर गाइटोंडे ने उत्तर दिया कि हाँ, और ये हाँ का जो जवाब था वो वास्तव में करेक्ट था, ठीक था, क्योंकि गंगाधर पंत हैड नॉट बीन टू दिस बॉम्बे बिफोर। दिस बॉम्बे का मतलब है कि वैसे तो वो कई बार बॉम्बे गया होगा, लेकिन आज जो बॉम्बे वो देख रहा था उस बॉम्बे में गंगाधर पंत पहले नहीं गया था। ही वेंचर्ड अ क्वेश्चन। उसने साहस करके एक प्रश्न पूछा। एंड खान साहिब, हाउ विल यू गो टू पेशावर। और खान साहिब, आप पेशावर कैसे जाते हो? आप पेशावर कैसे जाते हो? ये क्वेश्चन उसने साहस करके पूछा। दिस ट्रेन गोज़ टू द विक्टोरिया टर्मिनस। ये ट्रेन विक्टोरिया टर्मिनस तक जाती है। विक्टोरिया टर्मिनस तक ये ट्रेन जाती है। विक्टोरिया टर्मिनस का नाम बदलकर अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रख दिया गया है। अंग्रेज़ों के टाइम में जब पुराने इसमें का जो बॉम्बे था वहाँ पर उसका नाम था विक्टोरिया टर्मिनस। I will take the frontier mail tonight out of Central। और मैं आज रात मुंबई सेंट्रल से, सेंट्रल जो है वो स्टेशन के लिए कहा गया, मुंबई सेंट्रल जिसको कहा जाता है, और मैं आज रात मुंबई सेंट्रल से ट्रेन पकड़ूंगा, गाड़ी पकड़ूंगा। हाउ फार डज इट गो एंड बट रूट। अब प्रोफेसर गंगाधर पंत ने, जैसे मैंने पहले कहा कि जब पुराने समय की जब बात होगी तो वो अपने आप को प्रोफेसर गंगाधर पंत समझेगा, गंगाधर पंत। तो अब गंगाधर पंत ने ही क्या किया कि आगे क्वेश्चन किया खान साहिब से, हाउ फार डज इट गो। कौन सी? फ्रंटियर मेल। फ्रंटियर मेल कहाँ तक जाती है? बाय वट रूट। और किस रूट से जाती है, किस रास्ते से जाती है, किस रूट से जाती है? बॉम्बे टू दिल्ली, देन टू लाहौर एंड देन पेशावर। बॉम्बे से दिल्ली और दिल्ली के बाद लाहौर और तब पेशावर। अ लॉन्ग जर्नी, एक लंबी यात्रा है। आई विल रीच पेशावर द डे आफ्टर टुमारो। मैं पेशावर परसों पहुंचूंगा। देयर आफ्टर खान साहिब स्पोक अ लॉट अबाउट हिज बिजनेस एंड गंगाधर पंत वाज अ विलिंग लिसनर। उसके पश्चात खान साहिब ने अपने बिजनेस के बारे में बहुत सी बातें की और गंगाधर पंत एक इच्छापूर्वक सुनने वाला श्रोता बना रहा। तो पेशावर, उसने कहा कि मैं पेशावर परसों पहुंचूंगा। पेशावर की जगह बताई गई है। फॉर इन दैट वे ही वॉज एबल टू गेट सम फ्लेवर ऑफ लाइफ इन दिस इंडिया दैट वाज सो डिफरेंट। इस प्रकार से उस खान साहिब की बातें सुनकर
वह इस भारत के बारे में कुछ जान पा रहा था जो कि बहुत भिन्न था। ये भारत उसको बहुत भिन्न लग रहा था, इसके बारे में वो जान पा रहा था, इसलिए वो क्या था, बहुत ही विलिंग लिसनर बनकर उसकी बातों को सुन रहा था। द ट्रेन नाउ पास्ड थ्रू द सबर्बन रेल ट्रैफिक। अब ट्रेन वहाँ की सबर्बन रेल ट्रैफिक का मतलब है वहाँ की लोकल ट्रेन ट्रैफिक में से, रेल ट्रैफिक में से होकर गुजरी। द ब्लू कैरिजेस कैरीड द लेटर्स GVMR ऑन द साइड। छोटी छोटी घोड़ा गाड़ियाँ जो कि नीले रंग की थी, उनके ऊपर GVMR अक्षर लिखे हुए थे। ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे एक्सप्लेन्ड खान साहिब। और जब गंगाधर पंत उन GVMR को देख रहा था बड़े ध्यान से, तो खान साहिब ने इनको क्या किया, एक्सप्लेन किया। ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे, GVMR का मतलब समझाया किसने, खान साहिब ने। सी द टिनी यूनियन जैक पेंटेड ऑन ईच कैरेज, कि उस छोटे से यूनियन जैक को देखो जो हर एक कैरेज की किनारे पर पेंट किया हुआ है। यूनियन जैक का मतलब है इंग्लैंड का फ्लैग, ब्रिटेन का फ्लैग, उसको यूनियन जैक कहा गया। अ जेंटल रिमाइंडर दैट वी आर इन ब्रिटिश टेरिटरी। और ये इस बात का संकेत है कि हम अब ब्रिटिश साम्राज्य की सीमा में हैं। द ट्रेन बिगेन टू स्लो डाउन बियॉन्ड दादर and stopped only at its destination विक्टोरिया टर्मिनस। और उसके बाद ट्रेन दादर से पीछे ही स्लो डाउन होना शुरू हो गई, और उसके बाद ये ट्रेन विक्टोरिया टर्मिनस पर जाकर ही अपने अंतिम पड़ाव विक्टोरिया टर्मिनस पर जाकर ही रुकी। ये विक्टोरिया टर्मिनस है, यहीं पर जाकर ये ट्रेन रुकी। द स्टेशन लुक्ड रिमार्केबली नीट एंड क्लीन। जब गंगाधर पंत स्टेशन पर उतरा तो स्टेशन उसे बहुत ही शानदार साफ सुथरा दिखाई पड़ा। द स्टाफ वाज मोस्टली मेड अप ऑफ एंग्लो इंडियंस एंड पारसीज अलॉन्ग विद अ हैंडफुल ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स। इस रेलवे स्टेशन पर जो स्टाफ था वो एंग्लो इंडियंस का था, पारसियों का था, और मुट्ठी भर अंग्रेज अधिकारी इस स्टेशन पर थे। एज ही इमर्ज्ड फ्रॉम द स्टेशन गंगाधर पंत फाउंड हिमसेल्फ फेसिंग एन इम्पोजिंग बिल्डिंग। जैसे ही वो स्टेशन से बाहर निकला, गंगाधर पंत को एक ऊंची इमारत दिखाई पड़ी। द लेटर्स ऑन इट प्रोक्लेम्ड इट्स आइडेंटिटी टू दोज हु डिड नॉट नो दिस बॉम्बे लैंडमार्क। और इसके ऊपर लिखे हुए लेटर्स इसकी पहचान उन लोगों के लिए दे रहे थे जो इस बॉम्बे की प्रसिद्ध इमारत को, लैंडमार्क प्रसिद्ध इमारत को नहीं जानते थे। क्या लेटर्स थे? ईस्ट इंडिया हाउस, हेडक्वार्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। इस बिल्डिंग के ऊपर क्या लेटर्स, क्या शब्द लिखे गए थे, क्या पहचान लिखी गई थी कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर है। Prepared as he was for many shocks, Professor Gaitonde had not expected this. हालांकि प्रोफेसर गाइटोंडे बहुत सारे आघात, बहुत सारे शॉक के लिए तैयार था, लेकिन फिर भी उसने इसकी उम्मीद नहीं की थी। किसकी उम्मीद नहीं की थी? कि ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर यहाँ पर होगा। द ईस्ट इंडिया कंपनी had been bound up shortly after the events of 1857. उसे जहाँ तक याद था, at least that is but history books said, जहाँ तक उसे याद था कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 के घटनाक्रम के बाद बंद कर दी गई थी। और जहाँ तक उसे याद था, इतिहास की किताबें यही कुछ बताती थी, yet here it was, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर थी। नॉट ओनली अलाइव बट फ्लरिशिंग, ना केवल ये जीवित थी, मतलब ना केवल ये अभी भी बनी हुई थी, बल्कि फल फूल भी रही थी। सो हिस्ट्री हैड टेकन अ डिफरेंट टर्न।
इसलिए इतिहास ने एक अलग मोड़ ले लिया था। परहैप्स बिफोर 1857। अब प्रोफेसर गाइटोंडे के मन में विचार आता है कि शायद इतिहास ने कोई अलग मोड़ ले लिया है, और वो भी कब लिया है? शायद 1857 के पहले ही उस इतिहास ने अलग मोड़ ले लिया है। 1857 में क्या हुआ था? स्वतंत्रता संग्राम का पहला संघर्ष हुआ था, जिसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। हाउ एंड व्हेन हैड इट हैपेंड? अब उसके मन में एक क्वेश्चन राइज होता है कि ये कब और कैसे हुआ, ये इतिहास कब और कैसे बदला, ये उसके मन में एक प्रश्न पैदा हुआ। ही हैड टू फाइंड आउट, और उसने ये मन बनाया कि वह इस प्रश्न का उत्तर खोजेगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि आगे मैं वीडियो को इम्प्रूव कर सकूं, इसमें कोई सुधार ला सकूं। लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए, और यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, और आने वाली हर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको सबसे पहले हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।